दोस्तों, आज मैं पुनः आपका अपने चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज से, त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज से 8.1 को हम लोग बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आज क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। हाँ, यदि इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बाद बेल बटन दबाइए, तब आपके पास जो मेरा वीडियो होगा बहुत पहले आपके पास सबसे पहले जाएगा। आइए चलते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8 है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो cot थीटा का मान क्या होता है? cot थीटा आपको मैंने बताया था ना कि लाल बटा कक्का, लाल बटा में कक्का, यानी कि लंब बटा में आधार, और ये साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक, यानी कि cot क्या है? आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब, यानी कि आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब का मान हो गया 7/8। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना बाबू कि आधार बटा में 7 बराबर लंब बटा में 8 इज इक्वल टू के माना लेट, इसलिए आधार कितना हो जाएगा 7 के और लंब हो गया 8 के। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसलिए कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर, सूत्र याद है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और लंब का मान कितना है 8 के, 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर का रूट अंडर करते हैं हम लोग, 8 नहीं 64 के स्क्वायर प्लस 7 49 के स्क्वायर। ठीक है, बट्टा, तो अब 64 49 9 4 9 एंड 4 13 6 4 10 एंड 1 11 113 के स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास कर्ण का वैल्यू हो गया। आइए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण, और लंब क्या मान क्या है 8k बाई रूट अंडर 113 के कैंसिल, 8 बाई रूट अंडर 113 यानी 113। आइए साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, और हमें चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। सिंपल है, आधार आपका 7k है, 7k बाई 8k, के कैंसिल 7/8। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है कि साइन थीटा की वैल्यू 8 बट्टा रूट अंडर 113 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 8 बाई 113 रूट अंडर का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस 7/113 के वर्गमूल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस 8 64 बट्टा में 113, क्योंकि रूट 113 का वर्ग स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, और यहाँ पर हो गया बट्टे 1 माइनस 7 स्क्वायर यानी कि 49/113। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर बट्टे पे घटाव होता है ना, 113 एलसीएम हो गया 113 माइनस 64 बाई, यहाँ पर भी एलसीएम क्या हो जाएगा 113 बन जा 113 माइनस 49। ठीक है, अब 113 कैंसिल हो गया, 13 में ले 4 गए 9 और 10 में 6 गया 4 बाई
ये हो जाएगा आपका 64। ये हुआ। आगे जब आए जाएंगे, अब एक चैप्टर बाद चलेंगे, एक एक्सरसाइज बाद, तो आपको यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा समझिएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू दी गई है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट की वैल्यू दी गई है, तो 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगला बताएंगे कैसे याद है सूत्र। चलिए अब ये हम प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा मान जो है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हैं, सिंपल हो गया है। ये आपका हो गया 49/64 आंसर। ठीक है, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये हो गया 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो हमें जांचना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों के अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। यदि बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो कोई बात नहीं, कर देंगे नहीं है। आइए सबसे पहले हम 3 cot a बराबर 4, चूंकि दिया गया है 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो हमें क्या करना है cot a इज इक्वल टू 4/3। अब cot a की वैल्यू जब 4/3 हो गई, तो हमें cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, आधार यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बाई लंब, यानी कि ये हो गया 4/3। अब यहां पर या आधार बटा में 4 इज इक्वल टू लंब बाई 3 इज इक्वल टू के मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आधार बाई, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं किया है, आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3 मान लेते हैं, मान सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि आधार और लंब का अनुपात 4:3 है, न कि आधार 4 है और लंब 4 है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं के मान लेते हैं। तो आधार इज इक्वल टू, आधार बराबर क्या हो जाएगा 4k, और लंब बराबर क्या हो जाएगा 3k। तो अब हम क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब का मान कितना दिया गया है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, क्या हो गया 9k स्क्वायर, और 4 स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर कैलकुलेटर। ठीक है, और 9 और 16 कितना हो गया 25k स्क्वायर, इट मींस 5k। अब हमें क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो आइए पहले tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a बराबर यानी कि tan a का होल स्क्वायर, और tan a बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, और लंब का मान कितना हो गया, लंब बटा में आधार का होल स्क्वायर, और ये हो गया लंब हो गया आपका कितना 3k, और आधार हो गया 4k, तो 3k बाई 4k का होल स्क्वायर कट गया, 3 3 या 9/16। ठीक है, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर कितना हो रहा है हम देख लेते हैं। cos a बराबर आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और आधार का मान है कितना 4k, तो ये आपका हो गया 4k बाई 5k का होल स्क्वायर। तो ये k के कैंसिल, यानी कि 4 4 16 बाई 5 स्क्वायर 25, ये आपका हो गया 16/25। साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a यानी कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण का होल स्क्वायर। तो अब हम करते क्या है कि लंब का मान कितना है 3k,
तो 3k/5k का होल स्क्वायर लिख लेंगे, k के कैंसिल, 3 3 या 9/25। अब आइए देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान क्या हो रहा है, तो 1 माइनस 9/16 और बटा में 1 प्लस 9/16। आप क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग घटाव की क्रिया बट्टे पे घटाते हैं भिन्न पे का, तो 1 और 16 का यहाँ पर 1/1 कर लेते हैं, तो 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, और ये 16 माइनस 9 बाई यहाँ पर सेम 16 और 16 प्लस 9, ठीक है 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7/25, ठीक है। अब आई करते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया cos स्क्वायर a का मान है 16/25 माइनस 9/25, तो 25 और 25 का एलसीएम क्या है 25, ये हो गया 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। दोनों इक्वल है, यानी कि जब दोनों इक्वल है तो हम ये भी तो एक सूत्र यहाँ भी हमें मिल जा रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ना सही है। इज इक्वल टू का कितना मान है यहाँ पर 7/25। इस तरह से ये हमारा सही इक्वेशन है, यानी कि जो सरसमीका है ये एक सरसमीका बन रही है यहाँ पर, ये आपको एक फॉर्मूला बन रहा है, आप इस फॉर्मूले को आराम से याद कर लेंगे तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल बहुत सरल, आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम समझ नहीं लेंगे। शुरू करते हैं। एक ABC एक त्रिभुज है, आज देखते हैं यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। tan A बराबर दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो इस कोण के लिए tan A के लिए लंब बटा में आधार, तो tan A बराबर दिया है, tan A के लिए लंब क्या हो जाएगा BC बटा में बेस क्या हो जाएगा AB बराबर हो गया 1/√3, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है आपको बताया ना कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, और tan A के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, A के सामने वाली भुजा लंब होगी कि सामने है, तो A के सामने कौन खड़ा है BC खड़ा है, लंब क्या है BC है, तो ये BC क्या हो गया लंब, तो यहाँ पर ये हो गया 1 और AB बराबर √3, तो यदि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि BC/1 इज इक्वल टू AB बाई √3 इज इक्वल टू लेट K माना, हमने K मान लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि BC बराबर 1K यानी कि K और AB बराबर √3K, यानी कि आपका AB का मान हो गया √3K और BC का मान हो गया K। कोई दिक्कत यहां तक? अब जब हमारे पास AB और BC की वैल्यू हो गई तो हम क्या निकालेंगे AC की वैल्यू निकालेंगे, तो AC क्या है इसमें कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, और AC बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान √3K का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर का रूट अंडर, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर रूट अंडर 3K स्क्वायर और K स्क्वायर 4K स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि 4 का वर्गमूल हो गया 2 और K स्क्वायर का K, यानी कि आपके पास AC की वैल्यू हो गई 2K। अब जब तीनों भुजाओं का मान हो गया तो अब हमें निकालना है साइन A cos C, साइन A cos A साइन C, तो अब देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, तो साइन A के लिए लंब बटा में कर्ण, तो BC बाई AC,
यहाँ हो जाएगा ये BC बाई AC इंटू कॉस सी। सी के लिए आधार हो गया BC। नहीं, आपको बताया था ना कि कॉस थीटा में क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो कॉस थीटा के लिए आधार क्या हो गया BC, तो BC हो गया ये आपका BC बाई कर्ण क्या हो गया AC, ठीक, प्लस कॉस A। अब A के लिए आधार कॉस A के लिए हम क्यों क्या मान रहे हैं, आधार AB हो जाएगा। तो ये हो गया AB बटा में AC इंटू साइन सी के लिए कोण सी के लिए लंब बटा में साइन। साइन पूछ रहा है ना, यहाँ पर क्या पूछा है साइन। तो सी के लिए साइन थीटा AB बटा में AC। तो ये हो गया आपका AB बटा में AC। क्लियर है। यहां पर हम यदि या तो वैल्यू ही पुट कर देते हैं या देखिए BC बटा में BC और AC, BC इंटू BC, AC इंटू AC, यानी कि BC स्क्वायर BC बाई AC का होल स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लो कोई प्रॉब्लम हो नहीं होगा आपका। AB स्क्वायर AB बाई AC का होल स्क्वायर। आइए मान रख देते हैं हम, BC की वैल्यू क्या है, K है, तो K बाई 2K का होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है √3K, तो √3K बाई AC का मान क्या है 2K का होल स्क्वायर। आइए के कैंसिल, 1 बाई ये क्या हो गया 1 बाई 2 दूनी का 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 दूनी का 4 यानी कि 4। एलसीएम हो गया 1 प्लस 3 यानी कि 4 बाई 4 A1 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू होगा 1। इस तरह से आइए हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा आप लोग स्वयं कर लेंगे, cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C स्वयं हो जाना चाहिए। आइए लिख देते हैं हम केवल दूसरा cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A के लिए AB बाई AC, AB बाई AC इंटू कॉस C के लिए BC बाई AC, BC बाई AC माइनस साइन A के लिए BC बाई AC, BC बटा में AC इंटू साइन C, साइन C के लिए AB बटा में AC, AB बटा में AC। ध्यान दीजिएगा दोनों AB बाई AC, AB बाई AC, BC बाई AC, BC बाई AC दोनों कैंसिल हो गए, यानी पर आप जीरो लिख देते कोई दिक्कत नहीं है।